एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करेंगे। बहुत साल पहले किसी देश में एक बहुत बड़ा चित्रकार था। वह चित्रकार जब अपनी युवा अवस्था में था तो उसने सोचा मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें परमात्मा का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिनमें अनंत शांति झलकती हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज करूं जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव-गांव घूमा, जंगल-जंगल उसने देखा उस आदमी को जिसका चित्र वह बना सके। और अंत में एक पहाड़ पर एक गाय चराने वाले चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उस चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव-गांव, दूर-दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने को धन्य समझा। फिर कई वर्ष बाद जब वह चित्रकार बूढ़ा हो गया, तब उस चित्रकार को एक और विचार आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला कि आदमी भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था। आदमी में तो शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो। तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य जाति के चित्र बन सकेंगे। वह फिर गया बुढ़ापे में, जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल घरों में। उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो, शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हों, जिसके चेहरे की आकृति उस सब का स्मरण दिलाती हो जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह अब एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी और जो थोड़े ही दिनों बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने वाला था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थी। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। चित्रकार ने उसके चित्र को भी बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुग्ध हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे। कौन सा श्रेष्ठ था, कला की दृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे देखा तो वही कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा था जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार बड़ा हैरान हुआ। उस चित्रकार ने पूछा कि दोस्त, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिनों तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था वह मैं ही हूँ। और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की। तो यह कहानी तो पता नहीं कहाँ तक सच है, सच हो भी या न हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और हर आदमी के भीतर परमात्मा भी है। और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और गंदगी के ढेर भी बन सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन 2 यात्राओं के बीच निरंतर झूल रहा है। ये 2 छोर हैं
जिनमें से आदमी किसी को भी छू सकता है, और ज्यादातर लोग नरक के छोर को छू लेते हैं, और बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो अपने भीतर परमात्मा को देख पाते हैं। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को देख पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम वह तस्वीर बनेंगे जहां परमात्मा की झलक मिले? विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।